हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गारी एक बेहद ही खूबसूरत और गरीब लड़की थी जो कि अपनी माँ के साथ एक बस्ती में रहती थी और उसका उसकी माँ के सिवाय कोई नहीं था। लेकिन जिस बस्ती में वो रहती थी वहीं एक सुंदर नाम का लड़का भी रहता था जो उसे बेहद पसंद करता था। और रोज की तरह जब वो पानी भरने के लिए बस्ती की लाइन में लगी होती है तभी उसकी बारी आती है और वो पानी भरते हुए बोलती है, देख लो कमला ताई, मेरा ये कैन जितने भरेगा नहीं ना तब तक कोई अपना कैन लगाने का नहीं, मैं अभी आई। चिंगारी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में उसका कैन भर जाता है। तभी सुंदर बोलता है, अरे कहाँ रह गई? एक काम करता हूँ, मैं ही लेकर चला जाता हूँ उसके घर में, इसी बहाने उससे बात तो हो जाएगी। इस तरह सुंदर चिंगारी का भरा हुआ कैन लेकर उसके घर तक जा ही रहा होता है कि तभी चिंगारी रास्ते में उसे रोक कर बोलती है, ए क्या रे हलकट, मेरा कैन तू किधर को लेके जा रहा था? कुछ नहीं, तुम्हारे ही घर ला रहा था, भर गया था इसीलिए। थंकू, पर मैं अपने आप लेके चली जाएगी, तू कट ले। चिंगारी पानी का कैन लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सुंदर की बाहों में आके गिरती है। ये देखकर सुंदर बोलता है, देखा, अभी तुम गिर जाती तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। सुंदर पानी लेकर उसके घर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन सुंदर उसे अपने मन की बात बोलता है, चिंगारी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अच्छा, कैसे पसंद? पूरी बात बोल डाल तू आज। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आइला, ऐसा क्या? मैं भी तेरे को पसंद करने लगी है। वो गोरों की भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, याद आई, आई लव यू। पर एक बात बता तू। हाँ बोलो ना। देख सुंदर, तू मुझसे प्यार करता है बरोबर, लेकिन तू मुझसे शादी करेगा? हाँ हाँ, और मैं तुम्हें खुश भी रखूंगा। ए हलकट, तू मेरे को इस बस्ती में खुश कैसे रखेगा? रोज रोज की पानी की लाइन में खड़े होकर मैं तेरे वास्ते पानी भरेगी और तेरा घर भी संभालेगी, बराबर? अरे हम पूरी जिंदगी इस बस्ती में नहीं रहेंगे, मैं ज्यादा मेहनत करके हम दोनों के लिए अच्छा सा बंदोबस्त कर लूंगा, तुम मुझे बस टाइम दो। हाँ, ये सही है। चल फिर, अब से मैं भी काम करेगी ताकि मैं और तू हम बन सके। अब से हम दोनों कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे। हाँ, मैं कल ही जाकर अपने लिए कोई बढ़िया सा काम देख। इस तरह चिंगारी अपने घर आ जाती है और वक्त बीतता जाता है। अगले ही दिन चिंगारी एक घर की डोरबेल बजाती है। तभी अंदर से दीपक आता है और दरवाजा खोलते हुए बोलता है, जी आप कौन, किससे काम है? सलाम साहब, मेरा नाम चिंगारी है, मैं काम के वास्ते आई है। वो बाहर एक पेपर पर हिंदी में लिखा था कि काम वाली की जरूरत है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं पायल को बुला देता हूँ। दीपक अपनी पत्नी को आवाज लगा के बुलाता है और पायल आकर बोली, क्या है दीपक, मैं काम कर रही थी, तुम खुद भी तो देख सकते थे ना। एक तो पिछले 1 महीने से काम वाली नहीं है। अरे बेबी देखो तो, काम वाली आई है, वो जो तुमने बाहर लिखा था उसे पढ़कर आई है। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं कर लूंगी बात, तुम अंदर जाओ। हेलो मैम साहब, मेरा नाम चिंगारी है, फ्रॉम कोल्हापुर। क्या कहा तुमने? चिंगारी? ये कैसा नाम है? दिवाली पर पैदा हुई थी क्या? क्या मैम साहब, आजकल के लोग तो अपना नाम फ्रूटी, टूटी, चीकू न जाने क्या क्या रखते हैं। मेरा नाम तो फिर भी चिंगारी है। वो सब छोड़ो मैम साहब, आप मेरे को काम बता दो। हाँ हाँ अंदर आ, बताती हूँ। ये 2 कमरों की सफाई, एक हॉल, किचन की सफाई, खाना बनाना और कपड़े हैं। बता कितना लेगी महीने का? देखो मैम साहब, मैं सारा काम कर देगी, वो भी बिना चिक चिक के। पर हाँ, 1 महीने का मैं 15,000 लेगी, ना 1 रुपया नीचे ना 1 रुपया ऊपर। क्या कहा तूने? 15,000? एक नौकरानी को मैं इतना पैसा क्यों दूं? देख, मैं 12,000 दूंगी, तुझे करना है तो कर, वरना वो रहा दरवाजा, जा सकती है तू। ठीक है मैम साहब, मैं जा रही है। अरे चिंगारी, 3,000 के पीछे काय को लोचा करेली है? वैसे भी तेरे हाथ से ये नौकरी चली जाएगी फालतू में। इस तरह चिंगारी वहाँ से जाने का नाटक करती है कि तभी पायल उसे रोक कर बोलती है, अरे रुक जा, सुन, मैं तुझे 15,000 दूंगी, लेकिन अगर तेरा काम अच्छा नहीं हुआ ना, फिर तू देख लियो,
अरे मेम साहब, उसकी टेंशन आप मत लो, मैं घर को एकदम चमका देगी और हाँ, खाना भी एकदम मस्त बना के देगी। हाँ ठीक है, अब काम पे लग जा फटाफट। इस तरह चिंगारी फटाफट काम करने लगती है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन जब वो नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है तो उसे खाकर दीपक बोलता है, अरे वाह चिंगारी, तुम खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हो, जितनी तारीफ की जाए कम है। बस करो और चुपचाप खाओ, मैं भी इससे अच्छा खाना बनाती थी, मेरी तारीफ तो नहीं की आज तक। क्या मेम साहब, आपने कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है क्या? ओ चिंगारी, बस कर तू, समझी ना? और तेरा काम खत्म हो गया ना तो जा, कल आइयो अब। ठीक है मेम साहब, मैं जाती है और हाँ, खाली पीली सांप पे मत भड़कना। इस तरह चिंगारी तो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ आधे रास्ते में उसे सुंदर मिलता है, जो उसे बोलता है, अरे तुम तो यहीं मिल गई, जल्दी छुट्टी हो गई क्या? अरे नहीं रे सुंदर, मेरी जो मेम साहब है ना, उसके दिमाग में 2400 घंटे शक्की बत्ती जलती है। बस उसके पति ने मेरी तारीफ क्या कर दी खाने की, उसके दिमाग की बत्ती ऐसे जल गई फटाफट। कोई बात नहीं, छोड़ो उन्हें, चलो कहीं घूमने चलते हैं। इस तरह वो दोनों घूमने जाते हैं और उनके बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती है। सुंदर चिंगारी को किस करता है और चिंगारी बोलती है, बस कर रे सुंदर, इससे पहले मेरे अंदर की चिंगारी भड़कने लगे तो चला जा यहाँ से, वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। इस तरह दोनों अपने मन की भावना को लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जब चिंगारी काम पर जाती है तो उसकी मालकिन पायल बोलती है, ओ आ गई चिंगारी, सुन जल्दी से कुछ हल्का नाश्ता बना दे, मुझे और तेरे साहब को एक पार्टी में जाना है। हमारे जाने के बाद आज तो आराम से काम कर लियो, क्योंकि हमें आने में शाम हो जाएगी। पायल की बात को सुनकर चिंगारी बहुत खुश हो जाती है और किचन में जाकर फटाफट नाश्ता बनाती है और नाश्ता करके वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद चिंगारी सुंदर को कॉल करके बोलती है, एक किधर है रे तू? अगर आज तेरे पास ज्यादा काम नहीं है तो तू यहाँ आ जा, आज साहब और मेम साहब बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे, मजे करेंगे। नेकी और पूछ पूछ, अभी आ रहा हूँ। सुंदर तुरंत ही चिंगारी के पास आ पहुंचता है और चिंगारी उसे घर के अंदर ले जाती है। घर में उनके अलावा और कोई नहीं था और चिंगारी सुंदर को देखकर गाना गाते हुए बोलती है, कोई नहीं है कमरे में, क्या हसीन मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। आज तो क्या बात है चिंगारी, तुम बड़े प्यार भरे मूड में लग रही हो। अरे तभी तो तेरे को यहाँ बुलाया है, कल जो तूने अधूरा छोड़ दिया था ना, आज इसमें पूरा करेगी इधर। इस तरह घर के ओनर के ना होने पर चिंगारी और सुंदर बेहद करीब आ जाते हैं। जिसके बाद चिंगारी सुंदर को गले से लगा लेती है और सुंदर उसे किस करता है और इस तरह वो दोनों एक खूबसूरत सा समय बिताते हैं। और कुछ वक्त बाद चिंगारी बोलती है, ए सुंदर, देख बाहर शाम हो गई है, अब तू जल्दी से यहाँ से कट ले, साहब मेम साहब आ गए और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना तो लोचा हो जाएगा। चिंगारी के कहने पर सुंदर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पायल और दीपक आ जाते हैं और चिंगारी अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब चिंगारी काम कर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो बस गिरने ही वाली होती है कि तभी दीपक उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और बोलता है, चिंगारी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज काम पर क्यों आई हो? अपने पति की आवाज सुनकर पायल वहाँ आती है और आकर बोलती है, दीपक ये सब क्या है? तुमने इसे अपनी बाहों में क्यों पकड़ा है? मैं इस जैसी नौकरानी की चाल अच्छे से समझती हूँ, ये तुम्हें ना फंसाने के लिए ये सब कर रही है। अरे पागल औरत, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने शक्की दिमाग को कभी तो शांत रखो। ए मेम साहब, तू पैदाइशी शक्की है क्या? अबे तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, ऐसे अपने पति पर तो भरोसा कर ले। ओ नौकरानी, अपना ये ज्ञान ना तू अपने पास ही रख, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक तो तेरा नाम चिंगारी, अगर तू मेरे पति को किसी बीमारी की तरह लग गई तो। इस तरह पायल अपने पति और चिंगारी पर शक करने लगती है कि तभी अचानक चिंगारी को उल्टी आती है और वो भागी भागी वॉशरूम की तरफ जाती है। जिसके बाद पायल का शक तो यकीन में बदल जाता है और वो बोलती है, क्यों री, अभी तो तू सफाई दे रही थी, थोड़ी देर पहले तू बेहोश हो गई थी और अभी तुझे अचानक उल्टी आ गई, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ।
इतना बोलकर वो चिंगारी को प्रेगनेंसी टेस्ट की किट लाके देती है, जिससे चिंगारी टेस्ट करती है और उसके आए पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर पायल आग बबूला होकर बोलती है, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दीपक मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने इस नौकरानी के साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। ए नौटंकी की दुकान, ड्रामेबाज औरत, बहुत हो गया तेरा। ए तेरे पास क्या सबूत है कि ये बच्चा सांप का है? अरे शक्की दिमाग की औरत, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। अरे तो फिर सच क्या है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो आखिर? इसे बताओ, कहीं ये शक में आज मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। उन दोनों के सवालों को देखकर चिंगारी अपने गर्भ से होने का पूरा सच उन्हें बता देती है, जिसके बाद पायल बोलती है, अरे मैं कैसे तेरी इन बातों पर यकीन कर लूं? क्या पता तू झूठ बोल रही हो। ए औरत, आज मुझे पागल करके छोड़ेगी क्या? ये सांप, कैसी शक्की औरत से शादी की है तूने? मैं आज अभी इस बच्चे के बाप को इधर बुलाती है और तुम्हें ना उससे सवाल करना। आई शपथ मेम साहब, आज मैं तेरे को यही खल्लास कर दूंगी। इस तरह चिंगारी फौरन सुंदर को कॉल करके वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद वो अपने और चिंगारी के रिश्ते का सच उन्हें बता देता है और उसके बाद पायल अपने पति पर शक करना बंद कर देती है और दीपक उन दोनों की शादी करवा देता है और वो दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।